हेलो। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून। गोपाल, प्रशांत, प्रियंका, संजीव, कल्पना, अमन, क्या हाल है भाई आप लोगों के? मानसी, बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। हाँ जी। तो भाई हम लोग, जैसे कि आप जानते हैं, नया दिन नया चैप्टर है। नया दिन नई शुरुआत आज होगी। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, क्या बताया था आपको? हाँ जी, मंडे को क्या डिस्कस किया था हमने? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। दिशा और दूरी, ठीक है। ये देखो, रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। अगर मैं बात करूं 2021 तक, तो 2021 तक हर एग्जाम में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से 2 या 3 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते थे। हर एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, हर एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन आते थे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से 2021 तक। लेकिन पता नहीं क्या हुआ एसएससी या बाकी एग्जाम्स को, 2021 के बाद 2022 और 2023 इन दोनों साल डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, हाँ जी, 2022 और 23 में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का कोई क्वेश्चन नहीं आया। बाकी हर एग्जाम में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आए हैं। समझ रहे हो जी? तो जरूरी नहीं है कि आने वाले समय में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन ना पूछा जाए, हो सकता है दोबारा से पूछे जाए। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी, जैसा कि इस टॉपिक का नाम है कि इस चैप्टर में 2 चीजें है ना, 2 चीजें पूछी जाती हैं। एक तो पूछी जाती है हमसे डायरेक्शन और एक हमसे पूछी जाती है डिस्टेंस। एक तो पूछी जाएगी हमसे दिशा, दूसरा हमसे पूछा जाएगा किसके बारे में? दूरी के बारे में, है ना। दिशा कैलकुलेट करो और दूरी कैलकुलेट करो। ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में टोटल 9 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। कितने टाइप्स के? 9 टाइप्स के, है ना। और हम हर टाइप को विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर पढ़ने वाले हैं। ना तो हमें पेन की जरूरत पड़ेगी, ना हमें पेपर की जरूरत पड़ेगी, और हम हर क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट देंगे विदाउट पेन। ठीक है। लेकिन उन 9 टाइप्स को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक सी चीजें हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में, वो हम जरा जान लेते हैं। बहुत ही बेसिक चीजें। जैसे कि अगर मैं दिशाओं की बात करूं तो भाई हमारी कितनी दिशाएं होती हैं? आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं दिशाओं के बारे में। सर, हमारी जो डायरेक्शंस होती हैं मेन, वो 4 डायरेक्शन होती हैं: ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, है ना। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूरब कहाँ होता है? ईस्ट। सर, जहां सुबह सुबह सन निकलता है वो डायरेक्शन ईस्ट होती है। लेकिन जब हम पेपर पे डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं ऑन पेपर, तो पेपर पे डायरेक्शंस हमारी फिक्स होती है। क्या? कि जो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन होता है ना, राइट हैंड साइड वाला पोर्शन, वो बाय डिफॉल्ट ईस्ट में होता है। ईस्ट, राइट हैंड साइड हमेशा ईस्ट में होगा, जिसको हिंदी में हम कहते हैं पूर्व। ठीक है, ये फिक्स है। जैसे आपने कोई वर्ल्ड मैप देखा होगा, आपने इंडिया का मैप देखा होगा, कोई नक्शा देखा आपने आज तक, तो उस मैप में जो भी पोर्शन बेटा राइट हैंड साइड में होता है वो ईस्ट में होता है ना। और इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा? ईस्ट के अपोजिट वेस्ट, है ना, जिसको हिंदी में कहते हैं हम पश्चिम। ये ऑन पेपर डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करने का स्टैंडर्ड मेथड है। ऊपर वाली डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्थ, और नीचे वाली होती है साउथ, है ना। याद कर लो बेटा, कोई भी अपनी लाइफ में देखा गया नक्शा, मैप आपने देखा होगा, तो हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट करते हो ना, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूरा, पश्चिम, उत्तर, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये हमारी 4 मेन डायरेक्शंस होती हैं, और 4 होती हैं हमारी सब डायरेक्शंस, जो कि इनके बीच में होती हैं। जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन को हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन को साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन को साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन को नॉर्थ वेस्ट। हिंदी में क्या कहते हैं नॉर्थ ईस्ट को? है उत्तर पूर्व। हिंदी में क्या कहते हैं? उत्तर पूर्व, है ना। हाँ जी। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, अच्छा मुझे एक बात बताओ, नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन को हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व। इसको हम क्या कहते हैं? उत्तर पूर्व कहते हैं ना। इसी डायरेक्शन को हम ईस्ट नॉर्थ भी बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको उत्तर पूर्व बोलो या इसी डायरेक्शन को पूर्वोत्तर बोलो, बात एक ही है, दोनों का मीनिंग सेम है। उत्तर पूर्व
या पूर्वोत्तर। साउथ ईस्ट बोलो या ईस्ट साउथ बोलो, दोनों का मीनिंग एक ही है, दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण, बात एक ही है ना। साउथ वेस्ट बोलो या वेस्ट साउथ बोलो, दोनों का मीनिंग एक ही है, दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण। नॉर्थ वेस्ट बोलो या वेस्ट नॉर्थ बोलो, दोनों का मीनिंग एक ही है, उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर, एक ही मीनिंग है दोनों का। समझ रहे हो? हाँ जी। टॉपिक का नाम चेंज कर दो, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस डाल दो। हाँ, टॉपिक का नाम अभी चेंज करा रहे हैं, चिंता मत करो, हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अच्छा मुझे एक चीज और बताओ, हम अगर मैं बात करूं एंगल की, हर मेन डायरेक्शन के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है? हर मेन डायरेक्शन के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है? तो ये 90 डिग्री का कोण बनता है, ये भी 90 डिग्री का कोण है, ये भी 90 डिग्री का कोण है, ये भी 90 डिग्री का कोण है, और ये भी 90 डिग्री का कोण है। मतलब हर दो डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, सभी डायरेक्शन एक दूसरे के समकोण होती है ना, समकोण होती है। बहुत बढ़िया। अगर मैं इनके बीच की बात करूं, है ना, इनके बीच की, जैसे नॉर्थ और ईस्ट के ठीक बीच में कौन सी डायरेक्शन है? ये नॉर्थ ईस्ट है। ठीक है, ये एंगल हमारा कितने डिग्री का हो गया? 45 डिग्री का हो गया, और ये भी एंगल कितने डिग्री का हो गया? 45 डिग्री का हो गया। ठीक है, चलिए साहब, अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से है, अगर ये डायरेक्शन नॉर्थ है और ये डायरेक्शन ईस्ट है, और इनके ठीक बीच की डायरेक्शन को हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, तो अगर मैं इसको नॉर्थ ईस्ट बोलूंगा तो मैं इस वाली डायरेक्शन को क्या नाम दूं, और मैं इस वाली डायरेक्शन को क्या नाम दूं? इन दोनों डायरेक्शंस को मैं क्या नाम दूंगा? हम्म, हाँ जी, इन दोनों डायरेक्शंस को मैं क्या नाम दूंगा? क्यों भाई? अरे बंद हो गया ऐसी अपने आप, बंद हो गया, ये क्या हुआ जी? इन दोनों डायरेक्शंस को हम क्या नाम देंगे? सर इन दोनों डायरेक्शंस को भी हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट ही बोलते हैं। देखो, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जितनी भी डायरेक्शंस होती है ना, सबको नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है, सबको। दीज ऑल आर नॉर्थ ईस्ट, ये सभी नॉर्थ ईस्ट है, ये भी नॉर्थ ईस्ट है, ये भी नॉर्थ ईस्ट है, और ये भी नॉर्थ ईस्ट है। इन सभी डायरेक्शंस को हम क्या नाम देंगे? नॉर्थ ईस्ट ही नाम देंगे। हम्म, ये ये तो चालू है, अब बंद हुआ, अब स्टार्ट हो गया, कंप्रेसर ऑफ हो गया था अपने आप। तो इन सभी डायरेक्शंस को हम क्या नाम देंगे? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन नाम देंगे। पूरा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो भी डायरेक्शन है, सभी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहलाती है। अच्छा, इस चैप्टर में एक बेसिक सा कंसेप्ट यूज होता है राइट टर्न और लेफ्ट टर्न का, कि हम राइट टर्न हमें किधर लेना है और हमें लेफ्ट टर्न किधर लेना है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि एक पर्सन नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, उत्तर दिशा में, देन ही टर्न्स टू हिज राइट, तो वो राइट टर्न किधर लेगा? अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है तो बेटा कहाँ जाएगा? वो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, दाएं जाएगा, बाएं जाएगा? सर अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है तो सीधी सी बात है, वो ऊपर जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन तो ऊपर होती है। देन ही टर्न्स टू हिज राइट, अब ये अपने दाई ओर मुड़ता है ना, राइट टर्न लेता है, तो राइट टर्न किधर लेगा? सर नॉर्थ वाला तो हम खुद ही हैं, जो हमारा राइट है वो इसका राइट है, जो हमारा लेफ्ट है वो इसका लेफ्ट है, जो हमारा दाया वो इसका दाया, जो हमारा बाया वो इसका बाया। तो जब ये राइट टर्न लेगा तो राइट टर्न लेगा टुवर्ड्स ईस्ट, लेफ्ट टर्न लेगा टुवर्ड्स वेस्ट। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति जा रहा है साउथ डायरेक्शन में तो वो कैसे जाएगा? सर वो नीचे जाएगा। अब इसको राइट और लेफ्ट टर्न लेना है तो किधर लेगा? सर जो साउथ वाला होता है ना, उसके राइट लेफ्ट हमसे अपोजिट होते हैं, जो हमारा राइट है वो इसका लेफ्ट होगा, और जो हमारा लेफ्ट है वो इसका क्या होगा? वो इसका राइट होगा। अगर कोई व्यक्ति ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो ऐसे जाएगा ईस्ट डायरेक्शन में। अब इसको राइट टर्न लेना तो किधर लेगा बताओ? सर ये राइट टर्न लेगा नीचे, लेफ्ट टर्न लेगा ऊपर। ऐसे सोचो, अगर कोई व्यक्ति वेस्ट में जा रहा है तो किधर जाएगा? हेलो।
हाँ जी। तो अगर कोई व्यक्ति वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो बाबू इधर जाएगा टुवर्ड्स वेस्ट। अब इसको राइट लेफ्ट टर्न लेना है, तो राइट लेफ्ट कैसे होगा सर? वेस्ट में जा रहा है, अगर फेस इधर है तो राइट होगा ऊपर, लेफ्ट होगा नीचे। अच्छा, ये जो हमने राइट और लेफ्ट डिसाइड किए, ये किस बेसिस पर डिसाइड किए? ऑन द बेसिस ऑफ इमेजिनेशन। हमने कल्पना करी, अपने अपने आप को रख कर देगा और अपने हिसाब से राइट लेफ्ट डिसाइड हो रहा है। लेकिन एग्जाम में जरूरी नहीं है आप इतनी जल्दी इमेजिनेशन कर पाओ, वहां पे कंफ्यूजन भी हो सकता है। तो मैं आपको एक बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट बताता हूँ। राइट और लेफ्ट टर्न लेने के पीछे एक बेसिक सा कंसेप्ट क्या है, देखो। ये हमारी डायरेक्शन है मेन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। दो डायरेक्शन होती है जब हम सर्कल में घूमते हैं। साइक्लिक डायरेक्शन कौन कौन सी होती है? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम घड़ी की दिशा में चलते हैं, है ना, घड़ी की दिशा में, जैसे घड़ी घूमती है हमारी, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। और अगर हम घड़ी के विपरीत दिशा में चलते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। दो डायरेक्शन होती है ना, एक तो होती है क्लॉकवाइज, एक होती है एंटी क्लॉकवाइज, है ना। सर्कल में घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत घूम रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। और इन दो डायरेक्शंस में रोटेट होने के लिए हमें किसी भी प्रकार की इमेजिनेशन की जरूरत नहीं है। आपकी आंखें भी बंद होंगी तो भी आप घूम जाओगे घड़ी की दिशा में। ये बताओ नॉर्थ का क्लॉकवाइज क्या है? सर नॉर्थ का क्लॉकवाइज ईस्ट है, ईस्ट का क्लॉकवाइज साउथ है, साउथ का क्लॉकवाइज वेस्ट है, और वेस्ट का क्लॉकवाइज क्या है? वेस्ट का क्लॉकवाइज नॉर्थ है। और ये जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, हाँ जी। तो मेरे भाई ये जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, बेसिकली यही हमारा राइट टर्न होता है ना। नॉर्थ का क्लॉकवाइज ईस्ट, यानी कि नॉर्थ के राइट पे ईस्ट आएगा, ईस्ट के राइट पे साउथ आएगा, साउथ के राइट पे वेस्ट आएगा, और वेस्ट के राइट पे नॉर्थ आएगा। ये जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है यही होता है हमारा राइट टर्न, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। अगर हम एग्जैक्ट 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाए, है ना, तो उसका मतलब होता है कि भैया हमने ले लिया राइट टर्न। तो आगे से अगर आपको कभी राइट टर्न लेना हो, राइट जिसको हिंदी में कहते हैं दाया, अगर आपको दाई ओर मुड़ना हो तो आप कुछ मत करो, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाओ। और अगर आपको लेफ्ट टर्न लेना हो, लेफ्ट यानी कि बाया, तो आप 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ। तो लेफ्ट और राइट का ये बेसिक कंसेप्ट होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार की इमेजिनेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। सीधा 90 डिग्री क्लॉकवाइज और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, राइट और लेफ्ट। अब मेरे को बताना, ठीक है, मैं कुछ बेसिक से क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, इनका आंसर देना। बताओ राइट ऑफ वेस्ट क्या होगा? राइट ऑफ वेस्ट। सेकंड, राइट ऑफ नॉर्थ वेस्ट क्या होगा? ठीक है। थर्ड, राइट ऑफ नॉर्थ ईस्ट क्या होगा? नेक्स्ट, लेफ्ट ऑफ साउथ ईस्ट क्या होगा? ठीक है। नेक्स्ट, लेफ्ट ऑफ साउथ वेस्ट क्या होगा? अगर हमें पश्चिम का दाईं ओर मुड़ना है ना, पश्चिम का दाया लेना है, तो पश्चिम का दाया क्या होता है ये बताओ? पश्चिम का दाया, ठीक है। अगर हमें उत्तर पश्चिम का दाया लेना है तो उत्तर पश्चिम का दाया क्या होगा? उत्तर पश्चिम का दाया। अगर हमें उत्तर पूर्व का दाया लेना है तो उत्तर पूर्व का दाया क्या होगा? उत्तर पूर्व का दाया। अगर हमें दक्षिण पूर्व का बाया लेना है, दक्षिण पूर्व का बाया, तो दक्षिण पूर्व का बाया किधर होगा? अगर हमें दक्षिण पश्चिम का बाया लेना है तो दक्षिण पश्चिम का बाया किधर होगा? ठीक है। अब बहुत ही बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बताया। अगर आप राइट लेना चाहते हो तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, लेफ्ट लेना चाहते हो तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये हमारी मेन डायरेक्शंस हो गई, और ये हमारी सब डायरेक्शन हो गई, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट,
साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। राइट यानी कि दाया, जिसका मतलब है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। लेफ्ट यानी कि बाया, जिसका मतलब है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो बहुत ही बेसिक से कंसेप्ट है, आप सेकंड्स में आंसर दे सकते हैं। राइट ऑफ वेस्ट, सर राइट का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप वेस्ट से राइट टर्न लोगे, वेस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज, बाबू वेस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा? वेस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा नॉर्थ। वेस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा? नॉर्थ होगा। नॉर्थ वेस्ट का राइट, अब आप नॉर्थ वेस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमोगे तो बाबू नॉर्थ वेस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट। राइट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का राइट क्या होगा? तो नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज, नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा? साउथ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट, लेफ्ट ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट का बाया, तो लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो साउथ ईस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट। साउथ ईस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट। लेफ्ट ऑफ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट का लेफ्ट क्या होगा? तो साउथ वेस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, साउथ वेस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? साउथ वेस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होगा साउथ ईस्ट। साउथ वेस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? साउथ ईस्ट। जी, तो अब मैं उम्मीद करता हूं आप कभी भी राइट और लेफ्ट टर्न लेने में कंफ्यूज नहीं होंगे। अब आप आसानी से राइट और लेफ्ट टर्न ले सकते हो, बड़े प्यार से ले सकते हो, है ना? तो मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में टोटल बेटा 9 टाइप्स हैं, है ना? कितने टाइप्स हैं? 9। हम एक एक करके सारी टाइप्स पढ़ेंगे और हर टाइप को हम सॉल्व करेंगे विदाउट पेन एंड पेपर, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम टाइप 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो टाइप 1 में होगा क्या, हमसे सिर्फ ये पूछा जाएगा, है ना? हमसे क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन एग्जाम में? हमसे पूछा जाएगा इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग और फेसिंग। व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है या व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग और मूविंग, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग और मूविंग। अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, या फिर व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है। अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है ना? मुख की दिशा, या अब व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ यही वाली डायरेक्शन हमसे पूछी जाती है। तो सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक तरीके से समझो, एकदम बिल्कुल बेसिक मेथड से सॉल्व करना, ठीक है? फिगर बनाकर पहले आप इस क्वेश्चन को एक बार फिगर बना के सॉल्व करना, फिर हम इस क्वेश्चन को विदाउट फिगर सॉल्व करेंगे डायरेक्ट। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, आप इस क्वेश्चन को पढ़ो और एक बेसिक सा फिगर बनेगा, उस फिगर को बनाओ। ये ठीक है पानी, ये सही है गिलास? बेटा जिस मेथड से सिलॉक्स बताया है पहले तुम उसी मेथड से पढ़ लो ढंग से, है ना? और जब आप उस मेथड से पढ़ लोगे ना अच्छे से, तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वेन डायग्राम बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, बहुत टाइम वेस्ट होता है, और जो हम समझाते हैं ना उसमें ना तो पेन की जरूरत होती ना पेपर की। अच्छा ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, जरा बोर्ड पे ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है,
अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, उत्तर की ओर जा रहा है तो कहाँ जाएगा सर, उत्तर तो ऊपर है, ऊपर चला दो उसको, है ना। 100 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर ही टर्न्स टू हिज राइट, कितने मीटर चला 100 मीटर, और वो कहाँ मुड़ गया, अपने दाईं ओर मुड़ गया। इसको दाईं ओर मोड़ दो बेटा, ये पूरब की ओर मुड़ेगा, दाईं ओर मुड़ गया। और 50 मीटर चलता है एंड वॉक्स 50 मीटर, कितना चला दो 50 मीटर चला दो। फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 100 मीटर। अब जब दाईं ओर मुड़ेगा नीचे मुड़ेगा, है ना, कितना चलता है सेम डिस्टेंस, है ना, सेम डिस्टेंस चलता है, जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस चलता है 100 मीटर। और अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 20 मीटर। बेटा इसका लेफ्ट हैंड किधर होगा, इस साइड, और 20 मीटर चलता है और 20 मीटर चल के रुक जाता है ना। अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो बाबू ये जो डायरेक्शन है ये कौन सी डायरेक्शन है, किस दिशा में जा रहा है व्यक्ति, सर ये व्यक्ति भाग रहा है इधर की तरफ, और ये डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली डायरेक्शन है ईस्ट। ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट यानी कि पूरब। सबसे पहले व्यक्ति नॉर्थ डायरेक्शन में गया 100 मीटर, फिर राइट टर्न लिया 50, फिर राइट टर्न लिया 100, फिर लेफ्ट टर्न लिया 20। पहले बेटा उत्तर दिशा में गया 100 मीटर, फिर दाईं ओर मुड़ा 50, फिर दाईं ओर मुड़ा 100, फिर बाईं ओर मुड़ा 20। अब हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, हाँ चलिए, तो अब मैं आपको ले चलता हूं बेटा मेंटोस जिंदगी पर। हाँ ये तो है आम जिंदगी, जहां हम क्वेश्चन के लिए क्या बना रहे हैं, फिगर बना रहे हैं। अब हम ले चलते हैं आपको मेंटोस जिंदगी, जहां आपको इस क्वेश्चन के लिए किसी फिगर की जरूरत नहीं है। देखो व्यक्ति ने किस डायरेक्शन में चलना शुरू किया, नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर दिशा में उसने चलना शुरू किया, ठीक है। अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन में चलना शुरू किया। आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर ही टर्न्स टू हिज राइट, पहले उसने कौन सा टर्न लिया, पहले उसने राइट टर्न लिया, बहुत बढ़िया। एंड वॉक्स 50 मीटर, अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, फिर से उसने कौन सा टर्न लिया, राइट टर्न लिया, है ना। एंड वॉक्स 100 मीटर एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, और फाइनली वो कौन सा टर्न लेफ्ट है, लेफ्ट टर्न लेता है। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग और फेसिंग, यही तो क्वेश्चन है। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, एक बस छोटा सा काम करना है, जितने भी राइट और लेफ्ट टर्न है ना उनको आपस में कैंसिल कर दो, जितने भी दाएं और बाएं हैं उनको आपस में कैंसिल कर दो, जो बचा वही आंसर, जो बचा वही आंसर। बेटा जितने भी राइट और लेफ्ट है उनको आपस में कैंसिल कर दो, जो बचा वही आंसर। बेटा नॉर्थ का राइट क्या होगा, सर नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज, नॉर्थ का राइट क्या होगा, नॉर्थ का राइट हो जाएगा ईस्ट, नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज, नॉर्थ का राइट हो जाएगा ईस्ट। सारे राइट लेफ्ट कैंसिल कर दो, जो बचे बस वही आंसर, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और राइट और लेफ्ट का बेसिक कंसेप्ट आपको पता, राइट का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, बस इतना याद रखना, ठीक है। हाँ जी चलो कोई नहीं, वेन डायग्राम से समझा देंगे एक दिन लास्ट में, ठीक है, खुश हैप्पी, लेकिन लास्ट क्लास वाले दिन। चलिए नेक्स्ट, अब आप अगले क्वेश्चन को बनाओ डायरेक्ट। लेकिन ये जो ट्रिक है ये टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चंस के लिए। टाइप 1 कैटेगरी मतलब जिसमें सिर्फ ये पूछा जाए, है ना, कि व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है या किस दिशा में चलना शुरू किया। मैंने जो मिक्स्ड कोडिंग चाइनीज कोडिंग वाले क्वेश्चन कराए थे वो 4 स्टेटमेंट वाले थे, लेकिन एग्जाम में 4 स्टेटमेंट वाला नहीं आएगा चाइनीज कोडिंग, 2 या 3 स्टेटमेंट वाला आएगा। तो वहां पे आपको अंडरलाइन नहीं करना है, वहां पे आपको अपनी नोटबुक में कॉमन वर्ड्स को लिख लेना है, नोटबुक में, ठीक है। हाँ जी, और अगर मान लो उस क्वेश्चन से रिलेटेड सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो 2 ही स्टेटमेंट का क्वेश्चन होगा चाइनीज कोडिंग का, ठीक। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर चलना शुरू करता है। अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड साउथ, अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड साउथ, सबसे पहले किस डायरेक्शन में गया बाबू, साउथ डायरेक्शन में गया, है ना। 200 मीटर चलने के बाद वो अपने दाईं ओर मुड़ता है। पहला कौन सा टर्न लेता है बेटा, वो राइट टर्न लेता है, ठीक है। और फिर 80 मीटर चलता है, फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है, फिर से वो राइट टर्न लेता है, फिर से वो राइट टर्न लेता है, और 100 मीटर चलता है, इसके बाद वो बाईं ओर मुड़ता है ना, और 50 मीटर चलता है, फिर वो बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा होगा, क्या ट्रिक बताइए मैंने, है
जितने भी राइट और लेफ्ट है उनको आपस में कैंसिल कर दो, बात खत्म। बेटा ये राइट लेफ्ट कैंसिल, राइट लेफ्ट कैंसिल, कुछ बचा ही नहीं। तो जिस डायरेक्शन में चलना शुरू किया उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा, जिस डायरेक्शन में चलना शुरू किया उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा। ठीक है मजेदार ट्रिक है। चलिए, तो जितने भी राइट लेफ्ट है उनको आपस में कैंसिल करो, जो बचे बस वही आंसर, बात खत्म। इसके अलावा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये ट्रिक कब लगाओगे? जब आपसे पूछा जाए व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है या उसका मुख किस दिशा में है, तब हम इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। हम्म, मौज। हम्म, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है। अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। 80 मीटर चलने के बाद वो दाईं ओर मुड़ता है ना। सबसे पहले वो राइट टर्न लेता है और 50 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि फिर वो लेफ्ट टर्न लेता है और 70 मीटर चलता है। इसके बाद फिर दाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, फिर वो बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अंत में फिर बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है? किस दिशा में जा रहा है? बाबू जितने भी राइट लेफ्ट है आपस में काट दो, है ना। तो ये राइट लेफ्ट कैंसिल हो गया, ये राइट लेफ्ट कैंसिल हो गया, बचा क्या? लेफ्ट। तो बस नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट ले लो। आपको पता है कि लेफ्ट का मतलब मैंने आपको क्या समझाया? सर लेफ्ट का मतलब होगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट का मतलब क्या होगा? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट यानी कि नॉर्थ ईस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ तो क्या आ जाएगा? नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ वेस्ट। हाँ जी। अगर आप इस क्वेश्चन को फिगर बना के सॉल्व करोगे ना तो शायद आंसर दे भी ना पाओ, इतना टाइम आपको लग सकता है। बहुत टाइम टेकन क्वेश्चन है फिगर बना के ये वाला, लेकिन विदाउट पेन तो 10-15 सेकंड का क्वेश्चन है। मतलब जितनी देर आपको क्वेश्चन पढ़ने में लग रही है बस उतनी देर में ही आंसर आ जा रहा है, सिर्फ उतनी ही देर में। बनाओ। एक कॉफी की बोल देना इनसे। चलिए साहब, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर जा रहा है। अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। देखो पर्सन किस डायरेक्शन में जा रहा है? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है ना। बहुत बढ़िया। 80 मीटर चलने के बाद वो अपने दाईं ओर मुड़ता है। कहाँ लेता है? राइट टर्न लेता है, राइट टर्न। ठीक है। और 40 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट और 30 मीटर चलता है। इसके बाद पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। ठीक है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है और अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। तो जितने भी राइट लेफ्ट है सबको आपस में कैंसिल कर दो, जो बचे वो आंसर। ये सब कैंसिल हो गया, बचा गया राइट।
अब ये बताओ नॉर्थ वेस्ट का राइट क्या होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे सर क्या नॉर्थ वेस्ट को जानने के लिए हमें हर बार ये पूरा फिगर बनाना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि नॉर्थ वेस्ट के लिए आपको पूरा फिगर बनाना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ होती है, ऊपर या नीचे? सर नॉर्थ तो ऊपर होता है। अच्छा वेस्ट कहाँ होती है, राइट में या लेफ्ट में? सर वेस्ट होती है लेफ्ट में। तो ऊपर भी जाना है लेफ्ट में भी जाना है, तो ये वाला एरो बन गया, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? नॉर्थ वेस्ट को, जो ऊपर भी है लेफ्ट साइड भी है। इसका ले लो राइट, राइट का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, इससे 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमोगे तो ये वाली डायरेक्शन आएगी। अच्छा ये वाली डायरेक्शन क्या है, कैसे पता चले? ये बताओ, ये जो एरो है ये ऊपर है या नीचे है? सर ये एरो तो ऊपर है, ऊपर क्या होता है? ऊपर होता है नॉर्थ। अच्छा ये एरो राइट में या लेफ्ट में? सर ये तो राइट साइड जा रहा है, राइट में क्या होता है? ईस्ट, तो ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व। तो नॉर्थ वेस्ट का राइट क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट का राइट हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो हम किसी भी सब डायरेक्शन को भी डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूरी वो आठों दिशाएं आपको बनाने की जरूरत है हर बार, हर बार आपको वो आठों दिशाओं को बनाने की जरूरत नहीं है। सिंगल एयर, जैसे आपको बनाना है साउथ वेस्ट, बनाना है साउथ वेस्ट। अब ये बताओ साउथ कैसे बनाओगे? नीचे, वेस्ट कहाँ है? लेफ्ट में, तो ये एरो बन गया साउथ वेस्ट का। साउथ ईस्ट बनाना है नीचे और राइट में, तो नीचे और राइट में ये बन गया साउथ ईस्ट। ठीक है, हाँ जी, चलिए सर नेक्स्ट बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से। क्यों घबरा रहे हो बेटा, तुम्हारे सारे डाउट्स के रिप्लाई तुम्हें मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे सब। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ। उत्तर कहाँ है? सर उत्तर तो ऊपर है ना। अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन ऊपर है। चलिए साहब, है ना। 150 मीटर चलने के बाद वो अपने दाईं ओर मुड़कर 80 मीटर चलता है। ठीक है, कहाँ लेता है? राइट टर्न लेता है सबसे पहले। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 90 मीटर चलता है। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 90 मीटर। इसके बाद पुनः दाईं ओर मुड़ता है, 60 मीटर चलता है। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 60 मीटर। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 40 मीटर। तो व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में है? करना कुछ नहीं है, जितने भी राइट लेफ्ट है आपस में कैंसिल कर दो। कर दिए साहब। अब अभी तक क्या कर रहे थे हम? एक राइट ले रहे थे। अच्छा ये बताओ नॉर्थ का एक राइट लोगे तो क्या पहुंचोगे? सर नॉर्थ से एक राइट टर्न लेंगे तो हम पहुंचेंगे ईस्ट पे। नॉर्थ का राइट ईस्ट हो गया, और ईस्ट का राइट क्या हो जाएगा? दूसरा राइट लेंगे तो ईस्ट के राइट से साउथ, तो पहले राइट से नॉर्थ का पहला राइट ईस्ट, ईस्ट का राइट साउथ। यानी कि जब हमने नॉर्थ से दो राइट टर्न लिए तो हम कहाँ पहुंचे? साउथ पे पहुंचे, है ना। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है व्हेन वी टेक टू लेफ्ट और टू राइट टर्न, हमारी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। क्या हो जाती है? अपोजिट। जैसे मैं सीधा जा रहा हूं, अगर मैं दो राइट या दो लेफ्ट ले लूं ना तो मैं वापस चलने लगूंगा। यानी कि दो राइट और दो लेफ्ट टर्न यू टर्न मार देते हैं। जब भी हम लाइफ में दो राइट या दो लेफ्ट लेते हैं तो यू टर्न लगा देता है, वो यू टर्न ठीक उल्टा चलने लगते हैं। तो यहाँ पे दो राइट बचे तो नॉर्थ से अपोजिट कर दो सीधा, और उत्तर का अपोजिट दक्षिण, नॉर्थ का अपोजिट क्या हो जाएगा? नॉर्थ का अपोजिट हो जाएगा साउथ, नॉर्थ का अपोजिट साउथ। समझ रहे हो? तो अगर दो लेफ्ट या दो राइट मिले तो आप अपोजिट कर दो, उल्टा कर दो। ठीक है, राइट 90 डिग्री ही लेते हैं भाई साहब। दाईं ओर मुड़ोगे तो दाईं ओर तो सारी दाईं ओर होते हैं, लेकिन एक 90 डिग्री है उसी को हम दाईं ओर मानते हैं।
जी हो गया सॉल्व। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है भाई, अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है, 70 मीटर चलने के बाद वो अपने बाईं ओर मुड़ता है, 30 मीटर चलता है। ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 30 मीटर। इसके बाद पुनः बाईं ओर मुड़ता है, 50 मीटर चलता है। अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 50 मीटर। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, 50 मीटर चलता है। देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 50 मीटर। और अंत में बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 30 मीटर। अब बताओ, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन। अभी तो मैंने आपको ट्रिक समझाई थी, जितने राइट लेफ्ट है आपस में कैंसिल कर दो, दो लेफ्ट, दो लेफ्ट का मतलब अपोजिट। तो बाबू नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट क्या होगा? हाँ, ये डायरेक्शन बेटा ऊपर और राइट में नॉर्थ ईस्ट, इसकी अपोजिट डायरेक्शन क्या होगी? ये नीचे है, ये लेफ्ट में है, तो नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट होता है साउथ वेस्ट। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, ये बताओ नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है? सर नॉर्थ का अपोजिट होता है साउथ। ईस्ट का अपोजिट क्या होता है? सर ईस्ट का अपोजिट होता है वेस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट क्या हो गया? नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट साउथ वेस्ट हो गया। नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट साउथ वेस्ट हो गया। आप इंडिविजुअल अपोजिट भी कर सकते हैं, है ना, आप इंडिविजुअल अपोजिट भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। एक व्यक्ति 100 मीटर पूर्व की ओर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है। अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट। आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर ही टर्न्स टू हिज राइट। वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है और 100 मीटर चलने के बाद कहाँ मुड़ता है? अपने दाईं ओर मुड़ता है, ठीक है, और 70 मीटर चलता है। फिर से वह दाईं ओर मुड़कर 70 मीटर चलता है। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 70 मीटर। इसके बाद पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 30 मीटर। अंत में फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 50 मीटर। तो अब वह किस दिशा में चल रहा है? बताओ, फटाफट से बताओ। हाँ जी, तो भाई साहब अभी तो दो लेफ्ट या दो राइट का मतलब आपने सोचा अपोजिट। अच्छा ये बताओ, जब मैं दो राइट लूंगा ईस्ट से तो सीधा कहां पहुंचूंगा? मैं सीधा पहुंचूंगा वेस्ट पे। अगले दो राइट लूंगा तो वेस्ट से कहां पहुंचूंगा? ईस्ट पे। इसका मतलब क्या है कि दो लेफ्ट और दो राइट टर्न तो मुझे करते हैं उल्टा, है ना, लेकिन अगर मैं फोर लेफ्ट या फोर राइट टर्न लेता हूं तो उसका मतलब होती है डायरेक्शन सेम। फिर मेरी डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी, दो लेफ्ट या दो राइट टर्न अपोजिट होगा और फोर लेफ्ट या फोर राइट टर्न होगी सेम डायरेक्शन हमारी, ठीक है जी। अगर हम चार लेफ्ट या चार राइट टर्न लेते हैं तो हमारी डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता बाबू। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है। कहां जा रहा है व्यक्ति? उत्तर पूर्व की ओर, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। 100 मीटर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़कर 70 मीटर चलता है। बेटा कहाँ? बाईं ओर, यानी कि लेफ्ट टर्न लेता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 70 मीटर चलता है। अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। फिर पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चल। अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट और अंत में वह फिर बाईं ओर मुड़कर 7 और फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। अरे यार वही चार लेफ्ट का मतलब सेम डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट का। नॉर्थ ईस्ट जिस डायरेक्शन में चलना शुरू किया उसी डायरेक्शन में चलेगा भाई। फोर लेफ्ट या फोर राइट टर्न का मतलब सेम डायरेक्शन। एक व्यक्ति 80 मीटर उत्तर की ओर चलने के बाद अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ। आफ्टर वॉकिंग 80 मीटर ही टर्न्स टू हिज राइट। भैया अपने दाईं ओर मुड़ जाता है और 50 मीटर चलता है।
फिर पुनः दाईं ओर मुड़ता है, अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, ठीक है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, फिर दाईं ओर मुड़ता है, अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, और अंत में बाईं ओर मुड़ता है, एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग? हाँ जी भैया, व्यक्ति अब किस दिशा में जा रहा है? क्या करना है, जितने भी राइट लेफ्ट हैं आपस में कैंसिल कर देते हैं साहब। यहां पर बचा क्या, यहां पे 3 राइट बचे। अब इन 3 राइट को कैसे सॉल्व करोगे बेटा? पहले 2 राइट लो। 2 राइट का मतलब क्या होता है? अपोजिट। नॉर्थ का उल्टा क्या हो जाएगा? नॉर्थ का उल्टा साउथ हो जाएगा। और साउथ का राइट क्या होगा? साउथ का राइट यानी कि साउथ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज। भाई साउथ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा? साउथ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा वेस्ट, होगा ना? अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे नहीं कर सकता था? देखो, मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता था। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि 4 लेफ्ट या 4 राइट टर्न का मतलब सेम डायरेक्शन। तो ये जो 4 राइट है इसकी वैल्यू तो होगी 0। भाई इसकी वैल्यू तो 0 होगी ना, क्योंकि इसका मतलब तो सेम ही डायरेक्शन है। इसका मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ क्या लेना है? सिंगल लेफ्ट लेना है, एक लेफ्ट। और नॉर्थ का लेफ्ट क्या होता है? नॉर्थ का लेफ्ट, नॉर्थ से 90 डिग्री, नॉर्थ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो नॉर्थ का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? वेस्ट होगा। अब इन दोनों बातों से आपको क्या चीज समझ आई? बताओ क्या समझ आया? सर हमें यह समझ आया कि ये जो 3 राइट टर्न बचे हैं, 3 राइट टर्न, इसका टेक्निकली मीनिंग 3 राइट टर्न का मतलब एक लेफ्ट होता है। अगर हमें 3 राइट लेने हैं तो उसका टेक्निकल मीनिंग क्या है? सिंगल लेफ्ट, है ना? लेकिन ये याद करने की जरूरत नहीं है कि सर हम एग्जाम में भूल गए तो क्या करेंगे। अरे तो भूल जाओ, बेसिक करो। फिर 2 राइट का मतलब अपोजिट, अपोजिट का राइट लो, है ना? 2 राइट तो नहीं भूलोगे ना कभी। तो इसीलिए जरूरी नहीं हर चीज याद रखनी है, मत रखो याद। आप इस मेथड से करो क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है? तो आपको क्या समझ आया? हाँ, आपको समझ आया कि जब हम 2 लेफ्ट या 2 राइट टर्न लेते हैं तो उसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन। अगर मैं 4 राइट या 4 लेफ्ट टर्न लेता हूं तो उसका मतलब सेम डायरेक्शन। अगर मैं 3 राइट टर्न लेता हूं तो उसका मतलब एक लेफ्ट टर्न। और अगर मैं 3 लेफ्ट टर्न लूंगा तो उसका मतलब एक राइट टर्न। और एक राइट का तो मतलब आप जानते ही हो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और एक लेफ्ट का मतलब आप जानते ही हो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है जी। एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है। अ पर्सन इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ। 150 मीटर चलने के बाद वो 300 बार दाईं ओर मुड़ा है। 300 बार दाईं ओर मुड़ा, क्या खा के निकला था ये? क्यों भाई? एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है साहब। इसके बाद हुआ क्या? 150 मीटर चलने के बाद 300 बार दाईं ओर मुड़ा और हर बार 50 मीटर चला। जाने ये कौन सा नशा करता है? क्यों भाई? 300 बार, 300 बार उसने लिए राइट टर्न और हर बार 50 मीटर चला, हर बार ना। तगड़ी एनर्जी है भाई। इसके बाद 200 बार बाईं ओर मुड़ा रहे, रुका थोड़ी है वो अभी। 200 बार बाईं ओर मुड़ा और हर बार 40 मीटर चलता है। तो अब व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में है? सर अब व्यक्ति का मुख आसमान की तरफ है, क्योंकि जब ऐसे घूमेगा चलेगा तो जमीन पे गिरेगा ना जाके, और जब जमीन पे गिरेगा तो कहां पे गिरेगा? हे भगवान बचा ले मुझे। हाँ जी, तो व्यक्ति का मुख कहां है ये बताओ। तो करना वही है जो बेसिक चीज मैंने आपको बताई है। जितने भी राइट लेफ्ट है उनको आपस में कैंसिल कर दो। तो भाई साहब 200 जो लेफ्ट हैं वो 200 राइट को काट देंगे, 200 लेफ्ट 200 राइट को खत्म कर देंगे, 200 लेफ्ट 200 राइट को खत्म कर देंगे। तो बचेगा क्या हमारे पास? बचेगा 100 राइट। अब सर ये 100 राइट की वैल्यू क्या है, हमें कैसे पता चलेगी? आपने ये तो बता दिया 1 2 3 4। 100 की वैल्यू क्या है, हमें क्या पता चलेगी?
तो बाबू जब भी आपकी वैल्यू 4 या 4 से ज्यादा बचे, जब भी आपकी वैल्यू 4 या 4 से ज्यादा बचे, आप 4 से भाग दे दो, 4 का रिमाइंडर निकाल दो, जो भी 4 का रिमाइंडर होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, जब भी आपकी वैल्यू 4 या 4 से ज्यादा बचे तो आप 4 का रिमाइंडर निकाल दो, सीधी सी बात। तो बेटा जब मैं 4 से भाग दूंगा तो मेरा 0 रिमाइंडर निकलेगा, 0। इसका मतलब है जिस डायरेक्शन में था वो उसी डायरेक्शन में रहेगा, जिस डायरेक्शन में था वो उसी डायरेक्शन में रहेगा। नॉर्थ में था तो नॉर्थ में रहेगा। क्या फायदा उसके इतने चलने फिरने का है? हाँ जी, जिसमें था वो उसी में रहेगा। 4 से भाग दे के हमने रिमाइंडर निकाल दिया। चलिए नेक्स्ट। ये क्वेश्चन आप बनाओ फटाफट से। हाँ जी, कौन टॉपिक चल रहा है? हम पढ़ा रहे हैं बबुआ ज्योग्राफी। हिस्ट्री अभी खत्म की थी 5 मिनट पहले, अब ज्योग्राफी शुरू कर दिया। लेट हो गए तुम। एक व्यक्ति ए उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। कहाँ जा रहा है ये? उत्तर पूर्व दिशा की ओर, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, है ना। 120 मीटर चलने के बाद 200 बार बाईं ओर मुड़ता है। भाई साहब कितनी बार बाईं ओर मुड़ा? 200 बार। हाँ, ये उसके पीछे निकला उसको ढूंढने जो उससे पहले वाला गया था, और हर बार 40 मीटर चलता है। इसके बाद वो 225 बार दाईं ओर मुड़ता है। फिर क्या करता है? 225 बार दाईं ओर मुड़ता है, 225 बार दाईं ओर मुड़ता है, और हर बार 40 मीटर चलता है। व्यक्ति का मुख किस दिशा में है? तो हमें क्या करना है, जितने भी राइट लेफ्ट है उनको आपस में कैंसिल कर दो। तो भाई साहब यहाँ पे जो 200 राइट लेफ्ट है वो 200 राइट को कैंसिल कर देंगे। जब 200 लेफ्ट 200 राइट को उड़ा देंगे तो बचेगा क्या? 25 राइट बचेगा हमारे पास, 25 राइट, 25 राइट बचेगा ना। अब मैंने आपको क्या बताया? हाँ, 4 से भाग दे के रिमाइंडर निकाल दो। 4 छिंग 24, कितना बचा? 1 बचा। तो इसका मतलब सिंगल राइट है, सिंगल राइट। और नॉर्थ ईस्ट का सिंगल राइट टर्न क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट का सिंगल राइट टर्न बेटा, नॉर्थ ईस्ट ये है, इसका सिंगल राइट टर्न यानी कि नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज, नीचे भी राइट में भी यानी कि साउथ ईस्ट। ये अगर उत्तर पूरब है तो ये दक्षिण पूरब है ना। तो नॉर्थ ईस्ट का राइट हो जाएगा साउथ ईस्ट, सिंगल राइट 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो ये था टाइप 1 कैटेगरी, और मैं उम्मीद करता हूं कि अब किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। अगर आपसे पूछा जाए अब व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है या व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, तो क्या करना है? जितने भी राइट लेफ्ट टर्न है उनको आपस में कैंसिल कर दो, जो बचे वो आंसर। और देखो बचेगा क्या क्या हमारे पास, या तो हमारे पास बचेगा एक ही सिंगल राइट, एक राइट बचता है तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दो। अगर एक लेफ्ट बचता है तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। अगर गलती से 2 लेफ्ट या 2 राइट बच गए तो फिर उल्टा कर देना। अगर गलती से 3 राइट बच गए तो उसका मतलब 1 लेफ्ट हो जाएगा। गलती से 3 लेफ्ट बच गए तो उसका मतलब 1 राइट हो जाएगा। और 4 लेफ्ट या 4 राइट बच गए तो यानी कि डायरेक्शन सेम हो जाएगी। और अगर 4 से ज्यादा बचे तो फिर 4 से भाग देके रिमाइंडर पता कर लेंगे। अच्छा, शेषफल सर, अगर मान लो शेषफल बच गया 8, 10, 12, फिर क्या करेंगे? जब हम 4 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कभी 4 या 4 से ज्यादा हो ही नहीं सकता।
तो जब आप 4 से भाग दोगे तो आपका जो रिमाइंडर है या तो वो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। ठीक है, तो 4 से भाग देके जब रिमाइंडर निकालोगे तो वो 0 1 2 3 होगा, बस खत्म। 100 को 4 से भाग देंगे तो 0 नहीं बचेगा शेषफल, यानी कि डायरेक्शन सेम रहेगी। तुम बेटा जिस डायरेक्शन में जा रहे हो, तुम 100 राइट टर्न लोगे ना, तुम उसी डायरेक्शन में जाओगे 100 राइट टर्न लेने के बाद भी, है ना। अच्छा ये बताओ, एक व्यक्ति ने ना उत्तर दिशा में चलना शुरू किया। पहले उसने राइट टर्न लिया, कुछ डिस्टेंस किया, फिर लेफ्ट लिया, फिर कुछ डिस्टेंस किया, फिर राइट लिया, फिर कुछ डिस्टेंस किया, फिर वो साउथ डायरेक्शन में चलने लगा, फिर राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर राइट। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग? नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग? अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है? ये बताओ, नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग? बताओ। देखो मेरे दोस्त, मेरे भाई, इस साउथ से पहले जितने भी टर्न्स लिए गए उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि व्यक्ति अंत में साउथ में चलने लगा, तो इस साउथ से पहले जो भी कुछ हुआ हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस साउथ से पहले हुआ क्या क्या। हमें कोई लेना देना नहीं है साउथ से पहले जो भी कुछ हुआ। इस साउथ के बाद जो हुआ हमें उससे फर्क पड़ता है। राइट लेफ्ट कैंसिल कर दो, साउथ का राइट क्या होगा? साउथ का राइट होगा वेस्ट, तो वेस्ट हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। व्यक्ति ने ईस्ट में चलना शुरू किया, राइट टर्न लेता है, फिर वो वेस्ट में चलने लगता है, फिर वो राइट टर्न लेता है, फिर वो नॉर्थ में चलने लगता है, सॉरी, फिर वो दोबारा से ईस्ट में चलने लगता है, फिर वो राइट लेफ्ट राइट लेता है। अब फाइनली वो किस डायरेक्शन में जा रहा है ये बताओ। फाइनली वो किस डायरेक्शन में जा रहा है ये बताओ। जल्दी से। तो सबसे लास्ट में जो डायरेक्शन में जा रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग राइट लेफ्ट लो। सबसे लास्ट में जो जा रहा है उसके हिसाब से राइट लेफ्ट डिसाइड करो। हाँ, सबसे लास्ट में जो जा रहा है, तो इस ईस्ट से पहले जो भी कुछ हुआ उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो अंत में तो ईस्ट में ही चलने लगा ना। इसके बाद जो राइट लेफ्ट होगा उससे फर्क पड़ता है। ईस्ट का राइट क्या होगा? ईस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज ईस्ट का राइट क्या होगा? साउथ। तो ये था डायरेक्शन का टाइप 1। 9 टाइप है इस चैप्टर के अंदर, एक एक करके सारी टाइप्स हमें पढ़नी है, लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही रखेंगे हम। आज इससे ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। अब मुलाकात करेंगे कल। टिल देन गुड बाय, लव यू गाइस, टेक केयर, धन्यवाद।